हम सभी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उन ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट पैटर्न को समझना ट्रेडिंग बैठ के सक्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट कसौटी होती है कि हम चार्ट्स रीडिंग कर पाएं, प्राइस के मूवमेंट को ठीक ठीक एनालिसिस कर पाएं। लेकिन एक हिडन एस्पेक्ट बहुत बार जो हम समझने में चूक कर देते हैं वो है वॉल्यूम एनालिसिस। बिकॉज प्राइस एक पैटर्न दिखा रही है, वो पैटर्न के सस्टेन होने की संभावनाएं कितनी हैं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें वॉल्यूम कितना है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। बिकॉज अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल का टैंक पूरा है, यानी उस गाड़ी में पूरा ईंधन भरा हुआ है, अब वो गाड़ी कितनी दूर जाएगी, और एक गाड़ी में सिर्फ 1 लीटर का पेट्रोल भरा हुआ है वो कितनी दूर जाएगी, बिना फ्यूल टैंक चेक की हम ये नहीं बता सकते। बिकॉज जब रोड पे चल रही हैं तो जिस गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है वो भी उतनी ही स्पीड से जा सकती है जितनी की पूरा टैंक भरी हुई, लेकिन उनकी वॉल्मार कितनी होगी, वो कितनी दूर जा सकती है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें फ्यूल का पता करना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार प्राइस के एक्शन में चार्ट्स की रीडिंग में वॉल्यूम का महत्व इतना ही है जैसा कि गाड़ी के टैंक में फ्यूल का है। बिकॉज बिना फ्यूल के कोई गाड़ी कहीं जा नहीं सकती। इसी प्रकार बिना वॉल्यूम के कोई प्राइस एक्शन, कोई प्राइस पैटर्न सक्सेस नहीं हो सकता। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर हम वॉल्यूम एनालिसिस का एक बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। समझिए किसी प्राइस ने कोई ब्रेकआउट दिया है, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चार्ट्स में ब्रेकआउट आया है। अब वो ब्रेकआउट सस्टेन होगा या नहीं होगा इस बात का पता इस बात से लगा सकते हैं हम कि पीछे जो वॉल्यूम आ रहा है उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर वॉल्यूम है वो कितना ज्यादा है। बिकॉज जब तक वॉल्यूम नहीं होगा, जब तक फ्यूल नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो जो ब्रेकआउट आया वो सस्टेन नहीं हो सकता। इसी प्रकार रिवर्सल के अंदर अगर हम समझेंगे तो रिवर्सल का मतलब हुआ कोई प्राइस एक डाउन साइड मूव में है या अप साइड मूव में है और वहां उसने कोई ब्रेकआउट दिया है। अब प्राइस अगर रिवर्सल लेना चाहती है तो जिस ब्रेकआउट की तरफ जितना वॉल्यूम गया था, मतलब अपसाइड में कि जितना वॉल्यूम गया उस वॉल्यूम से ज्यादा अगर वॉल्यूम डाउन साइड में आएगा देन ओनली इट इज रिवर्सल। तो आप ऐसे समझिए कोई आदमी 100 की स्पीड से सामने भाग रहा है, उस आदमी को वापस पीछे धकेलने के लिए हमें उस 100 की स्पीड से ज्यादा वजन लगाना पड़ेगा। हम आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। कभी कभी दो आदमी एक पंजा लड़ाने को बैठ जाते हैं। अब पंजा लड़ाने वाले आदमी की, एक आदमी की जितनी ताकत है उस आदमी की ताकत से ज्यादा ताकत जब दूसरी तरफ लगेगी तभी वो हाथ दूसरी तरफ जा सकता है। और अगर उस दूसरी तरफ झुकने वाले हाथ को वापस दूसरी तरफ झुकाना है, उल्टी तरफ झुकाना है, तो उसके लिए दुगुनी ताकत लगानी पड़ेगी, तभी जाके वो पॉसिबल है। अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस का ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम इसको एक डिटेल वीडियो करेंगे कि कैसे वॉल्यूम का एनालिसिस करके हम ट्रेडिंग में सक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।